हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th का चैप्टर कैश बुक के क्वेश्चन नंबर 3 से आगे कंटिन्यू करेंगे। जो हमने इसका फॉर्मेट प्रिपेयर किया है, डेबिट साइड, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट। नेक्स्ट डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट। ये डेबिट साइड के आइटम रिकॉर्ड करने के लिए और ये क्रेडिट साइड के आइटम को रिकॉर्ड करने के लिए। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करना है। इसका मतलब है कि अमाउंट का ओनली एक ही कॉलम होगा। 2017 की ट्रांजेक्शन है, फेब 1 की, तो 2017 फेब 1। मिस्टर विपिन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। मिस्टर विपिन ने बिजनेस स्टार्ट किया पैसे लगा के। कंपनी के अंदर पैसे आ रहे हैं 2 लाख रुपीस का। कंपनी में अगर पैसे आ रहे हैं तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और अगर पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। और कंपनी स्टार्टअप करते वक्त पैसे आ रहे हैं, इसलिए क्या रिकॉर्ड करेंगे? टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कंपनी स्टार्ट करते वक्त जो भी पैसा, जो भी गुड्स लगाया जाता है वो सारा कैपिटल अकाउंट पे ट्रांसफर होता है, तो टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है 2 लाख रुपीस की, तो अमाउंट में आ जाएगा 2 लाख। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ओपन अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट। हमने एक बैंक अकाउंट ओपन कराया कंपनी के नाम से, जिसमें पैसे जमा कराए। कितने? 75,000। कंपनी की तरफ से पैसे जा रहे हैं, तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय। लेकिन ये पैसे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमने बैंक में डिपॉजिट कराया है, तो बाय बैंक अकाउंट। अमाउंट है 75,000 और डेट फेब 3। 2017 की ही ट्रांजेक्शन है, बट ये फेब 3 की ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश। कंपनी ने सामान परचेज किया कैश की पेमेंट करते हुए। कितना? 30,000 का। कंपनी के पास से पैसे जा रहे हैं, तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे इसे बाय। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि कंपनी ने सामान परचेज किया है, तो बाय परचेज अकाउंट। और अमाउंट 30,000 का और डेट फेब 5 की। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स। कंपनी ने गुड्स परचेज किया, बट इसमें रिकॉर्ड नहीं है कि गुड्स परचेज किया क्रेडिट पे या कैश पे। नेम भी रिकॉर्ड नहीं है। इस केस में ये ट्रांजेक्शन कैश की मानी जाएगी, क्रेडिट की नहीं, क्योंकि इसमें नेम पता नहीं है कि किससे परचेज किया है। क्लियर? तो परचेज गुड्स क्या है कि हमने कैश पेमेंट करते हुए गुड्स परचेज किया। कितने का? 15,000 का। कंपनी के पास सामान आ रहा है और पैसे जा रहे हैं। जब पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। कितना? 15,000 और डेट है फेब 7। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्यकांत। सूर्यकांत से गुड्स परचेज किया। इस केस में ये एंट्री क्या है? क्रेडिट, और हमें कैश बुक के अंदर क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करना, ओनली कैश वाली ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। अगर पैसे आ रहे हैं तो डेबिट साइड और पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड। क्लियर? लेकिन इसमें हमने पेमेंट नहीं की, ओनली सामान परचेज किया। इन फ्यूचर में पेमेंट करेंगे तो इसकी एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। नेक्स्ट, पेड टू सूर्यकांत। सूर्यकांत को पेमेंट की है। कंपनी की तरफ से पैसे जा रहे हैं। कितने? 38,800। फेब 12 की एंट्री। कंपनी की तरफ से पैसे जा रहे हैं क्योंकि कंपनी सूर्यकांत को पेमेंट कर रही है। कितना? 38,800। ओके। नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव की अमाउंट दे रखी है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सिंगल कॉलम प्रिपेयर करना है। सिंगल कॉलम का मतलब है कि अमाउंट का ओनली एक ही कॉलम होना चाहिए। इस केस में इस डिस्काउंट के लिए कोई कॉलम मेंटेन नहीं किया जाएगा, इसकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। नेक्स्ट, पेड वेजेस इन कैश। वेजेस की पेमेंट की गई। जब वेजेस की पेमेंट की, पैसे जा रहे हैं। कितने? 22,500 और डेट है 15 डेट को वेजेस की पेमेंट की है, तो बाय वेजेस 22,500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड टू कैजुअल वर्कर। कैजुअल वर्कर्स को पेमेंट की गई, कैजुअल लेबर को पेमेंट की गई। कितनी? 1500। कंपनी से पैसे जा रहे हैं, इसे भी रिकॉर्ड कर देंगे हम बाय लेबर। अमाउंट है 1500 और डेट है 16। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू देवराज फॉर कैश। हमने देवराज एक कस्टमर को गुड्स सेल किया, वो भी कैश में। कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं। कितने? 80,000 रुपीज।
तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे पैसे आ रहे हैं तो। लेकिन ये पैसे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कंपनी ने ये गुड्स सेल किया है। तो टू सेल अकाउंट 80,000 और डेट है 20, तो 20 डेट को। नेक्स्ट है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश। इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट की गई, कंपनी के पास से पैसे जा रहे हैं 12,000 रुपीज के। तो बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल 12,000 रुपीज और डेट है 25। नेक्स्ट विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। कंपनी ने पैसे निकाले हैं बैंक से। जब पैसे निकाले कंपनी ने तो कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं। पैसे आ रहे हैं तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन ये पैसे कैसे आ रहे हैं? कंपनी ने बैंक से विड्रॉ किया, तो टू बैंक अकाउंट। अमाउंट है 40,000 रुपीज और डेट है 26। नेक्स्ट रिसीव फॉर कैश सेल। कैश में सेल किया कंपनी ने, कंपनी के पास फिर से पैसे आ रहे हैं, तो टू सेल अकाउंट। सेल करने से पैसे आ रहे हैं। अमाउंट है 5,000 और डेट 27। नेक्स्ट पेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस मीन्स अदर। कोई अदर एक्सपेंसेस कंपनी ने पे किया 500 रुपीज का, कंपनी के पास से अगेन पैसे जा रहे हैं, तो बाय मिसलेनियस एक्सपेंस। अमाउंट है 500। ओके। 26 की ट्रांजेक्शन में विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। वैसे तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में ओनली सिंगल कॉलम मेंटेन करना है, इसलिए हम इसके लिए कॉन्ट्रा एंट्री सी लेटर नहीं यूज करेंगे एलएफ लेजर फोलियो में, क्योंकि यहाँ पे ओनली सिंगल कॉलम मेंटेन करना है। अगर क्वेश्चन में डबल कॉलम मेंटेन करना होता तो हम इसके लिए कॉन्ट्रा मीन्स सी लेटर यूज करते। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 प्रिपेयर है। अब इसकी करेंगे हम टोटलिंग कि कंपनी के पास इतनी रिसीप्ट है और इतनी एक्सपेंस है, उसके बाद कंपनी के पास कितने पैसे अभी बचे हैं जो कि वो कंपनी फ्यूचर में यूज कर सके। तो हम पहले ये डेबिट साइड की टोटलिंग करेंगे कि कंपनी के पास कितनी रिसीप्ट है। 2 लाख प्लस 80,000 प्लस 40,000 प्लस 5,000, टोटल आ गए 3,25,000 की कंपनी के पास रिसीप्ट। 3,25,000 यह है कंपनी के पास टोटल रिसीप्ट कि कंपनी ने पूरे मंथ में इतनी रिसीप्ट की है फेब के मंथ में। अब नेक्स्ट देखेंगे हम कि कंपनी ने पेमेंट कितनी की है। तो पेमेंट देखते हैं 75,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000 प्लस 38,800 प्लस 22,500 प्लस 1,500 प्लस 12,000 प्लस 500। टोटल पेमेंट की है कंपनी ने 1,95,300। यह है कंपनी की टोटल पेमेंट। मिसलेनियस एक्सपेंस की ट्रांजेक्शन थी 27 की, डेट नहीं डाली हमने तो 27 डेट डाल दिया। अब नेक्स्ट इन दोनों अमाउंट में से जो अमाउंट ग्रेटर है, रिसीप्ट ज्यादा है, तो रिसीप्ट को हम दोनों साइड रिकॉर्ड करते हैं। ये रिकॉर्ड कर दिया हमने 3,25,000, जस्ट इसके बिल्कुल सामने 3,25,000। 3,25,000 की हमारे पास रिसीप्ट है, जिसमें से हमने पेमेंट की है ओनली 1,95,300। तो अभी भी कंपनी के पास पैसे बचे हैं 1,29,700 के, जिसको कंपनी नेक्स्ट मंथ में यूज कर सकती है। तो इसके लिए रिकॉर्ड करेंगे हम बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब इस अमाउंट को नेक्स्ट मंथ यूज किया जा सकता है, तो इसे हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट है 1,29,700। फेब 2017 का फेब का मंथ है। 2017 मीन्स ये लीप ईयर नहीं है, और इस केस में फेब के मंथ में 28 डेज होते हैं, तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे 28 फेब। ओके, जिस मंथ का हम कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें लास्ट में कितना बैलेंस बचा है। अब नेक्स्ट इस अमाउंट को हम अगले मंथ यूज कर रहे हैं, तो फेब के बाद क्या आएगा मार्च 1 को इतना अमाउंट है जो कंपनी में यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 प्रिपेयर 1,29,700 1,29,700। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 4th क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4, इसका भी हमने फॉर्मेट प्रिपेयर कर रखा है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। जो पैसे आ रहे हैं उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करने वाले हैं और जो जा रहे हैं वो क्रेडिट साइड। 2016 की ट्रांजेक्शन है, दिसंबर 1, कैश इन हैंड, कंपनी के पास बैलेंस है 25,000 रुपीज का। बैलेंस है मीन्स डेबिट साइड पैसे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000। नेक्स्ट है कैश सेल, कंपनी ने गुड्स सेल किया है, गुड्स सेल किया है तो डेबिट साइड भी कैश सेल किया है तो पैसे आ रहे हैं तो टू सेल्स अकाउंट, डेट है 2। इस पे CGST और SGST भी लगाना है तो 40,000 रुपीज का तो सामान है और इसके साथ साथ CGST SGST भी लगाना है। गुड्स सेल करते वक्त जो टैक्स लगता है वो होता है आउटपुट टैक्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आउटपुट CGST और साथ में आउटपुट SGST। 40,000 रुपीज के ऊपर 6% का टैक्स कैलकुलेट करना है तो ये आ गया 2400 CGST और 2400 SGST। ये हमारा सेकेंड ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट। नेक्स्ट है थर्ड ट्रांजेक्शन, रिसीव फ्रॉम X ऑन बिहाफ ऑफ Y। हमें पैसे X से रिसीव हुए लेकिन Y के बिहाफ पे कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं। थर्ड डेट की ट्रांजेक्शन, थर्ड नहीं फोर्थ है, फोर्थ डेट की ट्रांजेक्शन है, पैसे रिसीव हो रहे हैं, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे लेकिन ये पैसे रिसीव हुए हमें X से और किसके बिहाफ पे, Y के बिहाफ पे। मीन्स हमें Y से पैसे लेने थे और X ने दे दिया कि भाई ये लो Y की पेमेंट है, तो इस केस में यहाँ पे जो नेम रिकॉर्ड किया जाएगा वो किसका रिकॉर्ड किया जाएगा, Y का। अमाउंट है 4,000 रुपीज की। ओके, नेक्स्ट पेड टू सोमलाल, सोमलाल को हमने पेमेंट की है, पेमेंट की है तो पैसे जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करने वाले हैं। 2016 की ट्रांजेक्शन, दिसंबर 9, बाय सोमलाल, सोमपाल को पेमेंट की है हमने। कितने रुपए की पेमेंट की है, 4,900 की, तो अमाउंट में डालेंगे 4,900। नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट के लिए अलग कॉलम मेंटेन नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि सिंगल कॉलम मेंटेन करना है और सिंगल कॉलम का मतलब है कि अमाउंट का ओनली एक ही कॉलम होगा। डिस्काउंट रिसीव की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट रिसीव फ्रॉम विजय कुमार, विजय कुमार से पैसे रिसीव हुए, रिसीव हुए मीन्स कंपनी पैसे आ रहे हैं तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू विजय कुमार। अमाउंट है 7,800। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउ, और हमने डिस्काउंट दिया लेकिन डिस्काउंट के लिए कॉलम मेंटेन नहीं करना, सिंगल कॉलम है इसलिए इसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट बॉट गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स परचेज किया कैश पेमेंट करके, कंपनी के पास से पैसे जा रहे हैं तो 20 ट्रांजेक्शन 20 डेट की, बाय क्यों जा रहे हैं पैसे, क्योंकि कंपनी ने सामान परचेज किया है और कितने का सामान परचेज किया है, 20,000 रुपीज का, तो 20,000। इस पे कंपनी ने टैक्स भी पेमेंट किया CGST और SGST, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट CGST और इनपुट SGST, क्योंकि गुड्स परचेज करते वक्त जो टैक्स कैलकुलेट होता है उसे हम कहते हैं इनपुट CGST और इनपुट SGST। 6% है तो 6% कैलकुलेट करेंगे, ये आ गया 1,200, ये 1,200। नेक्स्ट पेड कार्टेज, कार्टेज पेमेंट किया, कार्टेज मीन्स एक्सपेंस, कंपनी के पास से पैसे जा रहे हैं बाय कार्टेज। अमाउंट 1,000 रुपीज, जिसपे टैक्स है 6% का। एक्सपेंस पे करते वक्त भी अगर कोई टैक्स पे किया जाता है तो उसे इनपुट टैक्स ही कहते हैं, तो इनपुट CGST और इनपुट SGST ही कैलकुलेट किया जाएगा। अब 6% अगर इस पे कैलकुलेट करते हैं तो आ गया 60 रुपीज और ये 60 रुपीज। 21 की ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट। नेक्स्ट 23 रिमिटेड टू धर्मवीर, इसका मतलब है कि धर्मवीर को पेमेंट की गई, रिमिटेड मीन्स पेमेंट करना, धर्मवीर को पेमेंट की गई एंड डिस्काउंट अलाउ बाय हिम, उसने हमें डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट की तो ट्रांजेक्शन करनी नहीं क्योंकि सिंगल कॉलम है, लेकिन रिमिटेड टू धर्मवीर, धर्मवीर को पेमेंट की गई, कंपनी से पैसे जा रहे हैं तो बाय धर्मवीर, बाय धर्मवीर।
अमाउंट है 1880 रुपीज और डेट 23। नेक्स्ट, रिसीव एमओ फ्रॉम मोहन। एमओ का मतलब होता है मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर मीन्स कैश रिसीव हुआ है, किससे? मोहन से। पैसे आ रहे हैं तो टू मोहन। मोहन से पैसे रिसीव हुए। कितने रुपए रिसीव हुए मोहन से? 500 रुपीज और डेट है 25। नेक्स्ट, बोरो फ्रॉम महावीर। महावीर से हमने बोरो किया है, पैसे तो आ रहे हैं, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू महावीर और अमाउंट है 7500 की और डेट है 27। रिसीव फ्रॉम भूषण। भूषण से पैसे रिसीव किए और डिस्काउंट भी दिया। कंपनी में पैसे आ रहे हैं तो टू भूषण। अमाउंट है 3900 और डेट 29। डिस्काउंट अलाउ की ट्रांजेक्शन फिर से रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि सिंगल कॉलम है। नेक्स्ट, पेड टू ललित। ललित को पेमेंट की गई 2700 रुपीज की इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 3000 रुपीज। मीन्स 3000 रुपीज की पेमेंट करनी थी, लेकिन हमने ओनली 2700 रुपीज ही पेमेंट करके हिसाब किताब कंप्लीट कर लिया। मीन्स अब पेमेंट नहीं करनी इसको। तो कंपनी के पास से पैसे जा रहे हैं, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करने वाले हैं, लेकिन कितने रुपए? 3000 नहीं बल्कि 2700, क्योंकि कंपनी के पास से 2700 ही जा रहे हैं। 31 की ट्रांजेक्शन है। अगर डिस्काउंट का भी कॉलम मेंटेन होता है इस क्वेश्चन में, तो उस केस में 300 रुपीज डिस्काउंट के आते, क्योंकि 300 रुपीज का हमें क्या मिल गया? डिस्काउंट की पेमेंट नहीं करनी। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पूरा प्रिपेयर। अब इसकी टोटलिंग करेंगे। सबसे पहले डेबिट साइड की कितनी रिसीप्ट है कंपनी में? 25,000 प्लस 40,000 प्लस 2400 प्लस 2400 प्लस 4000 प्लस 7800 प्लस 500 प्लस 7500 प्लस 3900। यह है कंपनी की टोटल रिसीप्ट 93,500 टोटल रिसीप्ट। अब नेक्स्ट देखेंगे हम टोटल पेमेंट कितनी है। तो पेमेंट कैलकुलेट करते हैं। 4,900 प्लस 20,000 प्लस 1,200 प्लस 1,200 प्लस 1,000 प्लस 60 रुपीज प्लस 60 रुपीज प्लस 1,880 रुपीज प्लस 2,700। ये आ गई टोटलिंग 33,000। यह है टोटल पेमेंट। इन दोनों में से ग्रेटर अमाउंट रिसीप्ट की है, तो रिसीप्ट की अमाउंट को दोनों साइड रिकॉर्ड कर देंगे बिल्कुल सामने। अगर कंपनी की रिसीप्ट है 93,500, जिसमें से कंपनी ने पेमेंट की है 33,000 की, तो ये अभी भी कंपनी के पास 60,500 रुपीज बच रहे हैं, जो कंपनी नेक्स्ट मंथ यूज कर सकती है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कि इस मंथ के एंड में ये बैलेंस बचा है दिसंबर के मंथ में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 31 दिसंबर। दिसंबर 31 डेज का होता है, तो 31 दिसंबर को इतना बैलेंस बचा है। अब नेक्स्ट ये बैलेंस नेक्स्ट मंथ ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,500 और डेट आ जाएगी 1 जनवरी और ईयर भी चेंज हो जाएगा, तो 2017 का ईयर आ गया। ये नेक्स्ट मंथ हम इस पैसे को यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।